ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि फरवरी मंथ यानी कि फरवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। So let us begin the reading on a very positive note. वाओ, यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। बेसिकली आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है दैट आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी अ सर्टन कनेक्शन, या अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कमिंग इन टू योर पावर। कुछ के लिए ये हो सकता है कि लव वाइज एक नई शुरुआत हो सकती है, हीलिंग योर सेल्फ। ओके, सो लेट अस सी कि यस, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और मैनिफेस्टेशन, आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके उसमें फेवर में हो। कुछ लोग हो सकते हैं शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, ग्रोथ, हीलिंग योर सेल्फ, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस सी व्हाट एल्स फॉर ऑल द सेजिटेरियस। यस, इट इज़ अबाउट हीलिंग। कुछ के लिए कनेक्शन हो सकता है, न्यू कनेक्शन। 11-11 एनर्जी आ रही है, सो गेटवे इज ऑलरेडी ओपन। मुझे लगता है कि डिवाइन आपको इशारा कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप उस इशारे को फॉलो करना चाहते हैं। तो कुछ के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, वट एवर इट इज। हीलिंग योर सेल्फ, हार्ट चक्रा ओपनिंग, पैसेज दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप फाइनली आप उस एनर्जी में, उस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सो लॉट ऑफ गुड एनर्जी मुझे सेजिटेरियस के लिए, बहुत अच्छी एनर्जी। अब कुछ के लिए अबंडेंस की एनर्जी भी हो सकती है, ग्रोथ की। एज आई सेड, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और रिलेशनशिप स्मूथ हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या जिस चीज़ पे वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, दैट फाइंडिंग अ वे आउट। यस, फाइंडिंग अ वे आउट। मुझे लगता है यस, 10-10 एनर्जी यहाँ पर, 10-10 एनर्जी भी है। तो इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप अपना टाइम जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग, ताकि आप इस चीज़ में से बाहर निकलें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं, देयर इज़ अ सर्टेन थिंग, क्योंकि यहाँ हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप किसी चेंज का वेट कर रहे हैं, एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। और मतलब उस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं कि कैसे इस वॉइड को फिल करें, कैसे इस चीज़ को हील करें। और हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये खुद से जुड़ा हुआ हो सकता है, या किसी पर्सन से जुड़ा हुआ हो सकता है, वट एवर इट इज़। तो आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से राय ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। यस, यू नो मे बी थर्ड थर्ड पार्टी और एनीथिंग। लेट अस फाइंड आउट मोर। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली कि इफ इट इज अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, कि अगर ये स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग है, मतलब जो भी आपके माइंड में है, एक पर्सन जो भी है, तो व्हाट इट इज। कीपिंग पेशेंस। ओके, नाउ यू आर देयर विद दैट पर्सन। मुझे लगता है कि आप ये जो भी सिचुएशन है उसमें आप उनका पूरा साथ दे रहे हैं, यू आर देयर विद देम, ठीक है। और जो भी ये पर्सन है, देयर इज एन अपोजिंग एनर्जी, कोई हर्ट है यहाँ पर। ओके, कोई हर्ट है, समबडी इज फीलिंग ब्रोकन, या किसी का ट्रस्ट टूटा है। तो कीपिंग दैट पेशेंस, कि पेशेंस रख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, ये कैसे हील किया जाए। तो मुझे यहाँ पे वो स्पाइंग वाली एनर्जी, की कोई किसी को स्पाई कर रहा है, कोई ऑब्सेस्ड है। तो एज आई सेड कि हो सकता है सिचुएशन कुछ अपोजिंग हो, लेकिन आप इस चीज़ को हील होने का टाइम दे रहे हैं, खुद को हील होने का, या मतलब चीज़ों को मतलब वक्त दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी ये रिवाइटलाइज हो सकता है। अब ये कोई क्रश भी हो सकता है कि आप जिसका वेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप तो हैं अवेलेबल, बट वो अवेलेबल नहीं है, या वो किसी चीज़ को लेके हर्ट है, कुछ भी है। तो हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो,
और आप लोग दोबारा एक साथ आए, ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट कि सेजिटेरियस आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ करियर में इफ यू वर फेसिंग सम चैलेंजेस अगेन, तो मुझे यहाँ पर गुड टाइम्स दिखाई दे रहे हैं जो आप चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स कुछ भी है, शायद आप खुद की सेल्फ वर्थ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अ, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों एट वर्क प्लेस, मे बी यहाँ पे डिसीट का कार्ड आया है, डेविल एनर्जी है, समथिंग टॉक्सिक या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आप उस चीज़ में से आप खुद को निकालना चाह रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस और कुछ अगेन ट्राई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कीजिए, ठीक है। या तो अपना आप अपने लिए नया पाथ ढूंढिए क्योंकि यहाँ रास्ता बन रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। 8 एनर्जी आ रही है, ये मैनिफेस्ट करना अपने करियर में ग्रोथ की तरफ मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप डिफरेंट रूट ले सकते हैं, कोई नई जॉब ट्राई कर सकते हैं या डिफरेंट टेक्निक, वॉट एवर इट इज, आपको रास्ता जरूर मिलेगा क्योंकि ये एक अपग्रेड का वक्त है। आपको ये कहा जा रहा है कि करियर में अब वो वक्त आ चुका है टू अपग्रेड, ओके। सो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेट अस सी व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। सो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, अपने फियर जोन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। थिंग्स विल वर्क। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, यू कैन डू थिंग्स, ओके। सो यू कैन, यू हैव नेचुरल टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट है, यू कैन बिल्ड समथिंग। हो सकता है कि चीज़ें अनस्टडी हो, आपको ये महसूस हो रहा हो कि नहीं जैसा आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, बट आपको हिम्मत रखनी होगी, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस। दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे, ओके। सो बी वेरी श्योर अबाउट थिंग्स या टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली, या डिसाइड कीजिए। आपको असिस्टेंस मिलेगी ज़रूर, आपको हेल्प मिलेगी और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो भी हील होंगे। बट अगेन एज आई सेड, अगर आप चाहते हैं उन ब्लेसिंग्स तक पहुंचना तो आपको स्टेडी होना होगा, ठीक है। और थिंग्स माइट बी वॉबली, कैश फ्लो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा बिजनेस में, बट चेंज मत कीजिए कभी इधर कभी उधर। डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है एंड गो फॉर इट, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है। एंड एज आई सेड कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर नेचुरल टैलेंट्स हैं। इट्स टाइम टू मेक मनी वाइल हैविंग गुड टाइम। तो डोंट बी सो हार्श विद योर सेल्फ। आप अपने काम को इंजॉय करते करते भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कोई काम कर सकते हैं, ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े या आपको खुद के लिए कोई रास्ता अ, नया ढूंढना पड़े। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, लेट अस सी। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, अ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर ना टैलेंट है, आपके अंदर वो विजडम है, वो प्योरिटी है, और मे बी दैट कि लोग आपकी मानते हैं, आपकी राय उनको अच्छी लगती है। इट्स अबाउट सर्विंग, यू नो। आपके अंदर शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन डू समथिंग। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं दैट कैन हेल्प अदर्स एज वेल। देर इज अ सर्टन लाइट अराउंड यू। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए टू क्रिएट समथिंग, कि खुद के लिए भी कुछ क्रिएट कर सकें और आगे किसी और की भी मदद कर सकें, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। ये कोई सोशल वर्क हो सकता है, एक्टिविस्ट और एनीथिंग। एंड डोंट फियर, मतलब फियर मत बिल्डअप होने दीजिए। और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि यस मतलब कुछ ऐसा है, तो उस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। एंड मोर ओवर कुछ चीज़ों के लिए आपको ये भी कहा रहा है, डोंट बिल्ड बिल्ड वॉल्स अराउंड यू, बी ओपन, बी रेडी टू शेयर द लाइट, योर एक्सपीरियंसेस, या ग्रो कीजिए और फियर से, अपने फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए। ये भी आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है, ओके। So this is what we are getting for all the Sagittarius for the month of February 2026. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।